बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक और गुणवत्तापूर्ण कपास उत्पादन करने वाला राज्य है। राज्य सरकार ने कपास से धागा, कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। न केवल देश बल्कि अन्य देशों की टेक्सटाइल इकाइयों से भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बायर सेलर के साथ चर्चा को आगे बढ़ा है। इस दौरान देश दुनिया की कई इंडस्ट्री लीडर्स इसमें उपस्थित हुए। 15वें नंबर पे आर्थिक रूप से भारत का स्थान था, लेकिन आज बदलते दौर में भारत ने जो अपनी करवट बदली, ये आज अपना भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान पा रहा है। ये आपके सबके कारण से जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का भारत और नवाचार के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। कितने अच्छे प्रकार से हम देख रहे हैं भारत के अंदर जो जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ है, अलग अलग सब प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सारे बेकार प्रकार के कानून जिसके कारण से व्यापार व्यवसाय रुकता है, आज बदलते दौर में ऐसे सारे बदलाव की जरूरत भी है। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य ने भी 42 ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया जो बिना बात के व्यापार रोकते थे, उनको पूरा खत्म कर दिया है। आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 29 से केवल 10 रह गई। हमने के 10 जरूरी है, बाकी सब खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छे व्यापार व्यवसाय के लिए देश ऐसे ही नहीं बदलता है। देश के बदलने के लिए ऐसे मन के संकल्पों की भी आवश्यकता पड़ती है। इन संकल्पों में नवीनता भी होती है, विविधता भी होती है और हम सब मिलकर के देश के लिए काम कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अपने अपने प्रकार के अलग अलग मार्गों से अपने अपने व्यवसाय से जुड़े हुए सभी पक्षों के लिए और कुल मिलाकर के हमारे अपने देश के अंदर के स्वस्थ वातावरण को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से ये हमारे व्यवसायी वर्गों के लिए एक तरफ आपने सारे निर्माताओं की श्रेणी इकट्ठी की, एक तरफ आपने उनके खरीदारों के लिए भी ये मंच जुटाया और दोनों को इकट्ठा करना, ये अपने आप में नया प्रयोग भी है, नया संकल्प भी है। इंडस्ट्री को शुरुआत में जो मदद चाहिए, उदाहरण के लिए कोई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, अब बिजली का कनेक्शन ही उसको चाहिए और बिजली का कनेक्शन जब इंडस्ट्री अपनी क्षमता से बनने के बाद चलेगी, तब वो अपने क्षमता से चलेगी तो मालूम पड़ा कि उसका जो कनेक्शन है उस कनेक्शन की एक्चुअल उपयोगिता तो तब चालू होगी। लेकिन पहले कानून क्या था कि जैसे इंडस्ट्री की शुरुआत करोगे, नींव डालोगे, आपको उतना ही बड़ा बिजली का मीटर लेना पड़ेगा और उसी दिन से बिल चालू हो जाएगा। फैक्ट्री तो चालू हुई नहीं, बिल पहले चालू हो गया, तो इससे वो फैक्ट्री बनने के पहले ही मर जाएगी। तो हमने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जिस दिन फैक्ट्री चालू होगी हम पूरी छूट देंगे, भाई उस दिन बिल भरना जब आपका वास्तव में उत्पादन चालू हो जाए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के आप अंदाज लगा लो, बिजली, पानी, अपनी बाकी सारे रजिस्ट्री से लगा करके लैंड की, ये सारी कीमत न के बराबर, बल्कि इंडस्ट्री में आप लेबर रखोगे, अगर आप महिला या बहन को रखोगे तो 6,000 रुपया महीना सरकार, फैक्ट्री आपकी, प्रोडक्शन आप करोगे, आप अपना सारा व्यापार करो, लेकिन रोजगार परक उद्योग अगर आप लगा रहो तो 6,000 रुपया महीने पर लेबर हम आपको 10 साल तक देने के लिए तैयार है। यह हमारा आज बदलता है समय रोजगार आधारित उद्योगों के लिए। मुझे लगता है कि शायद अपना 2 महीने से ऊपर समय केवल इंडस्ट्रियों को लाने में ही लग रहा है कि रोज कहीं ना कहीं रोड शो, कहीं किसी प्रकार के आयोजन हमारे हो रहे हैं, देश के अंदर हो रहा है, देश के बाहर हो रहे हैं, हमारे राज्य के अंदर हो रहे हैं। और एक सेक्टर नहीं, आपसे भी निवेदन करना चाहूँ, हमारे लिए सभी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, हर सेक्टर के अंदर इतनी अनुकूलता है जिसमें हमारी सरकार ने खुले दिल से सारे प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए राज्य को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस सुंदर आयोजन के लिए आपको बधाई, जोरदार अभिनंदन। 15वें नंबर